मैं धनंजय भाई आपके पास आऊं, मैं दो चीजें। एक तो ये बिल्कुल साफ है कि टारगेटेड जो कौन सा एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया गया है, लेकिन साथ में जो किरवानी साहब कह रहे हैं कि जो गरीब है, जो वो जाके एक दिन, अगर एक दिन अपना काम छोड़ के वो चला जाएगा अपना वोट देखने की, वोट हमारा है कि नहीं है, उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ये शायद ग्राउंड रियलिटी लोगों को पता नहीं है, अंदाज नहीं है, लोग अपना मालूम नहीं किस उसमें रहते हैं। क्योंकि ये जिम्मेदारी कभी इंडिविजुअल की आज तक इस देश में नहीं थी कि मेरा नाम डालिए। दूसरा, एक और नई बात आई है कि नए वोटर जो ऐड हुए हैं, कोई 60 साल के, कोई 50 साल के, इस तरह के लोग भी ऐड हुए हैं। भाई ये समझ में आता है कि 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का नए नए नौजवान लड़के लड़कियां इसमें ऐड हो रहे हैं। आप किसको क्या ऐड कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। माइग्रेंट लेबर का एक बड़ा भारी मामला है। जो लोग बाहर जाते हैं लेकिन वो लोग वोट देने आते हैं, क्योंकि अडानी जी के रिश्तेदार तो बाहर जाते हैं तो वहीं बस जाते हैं, उनको देश से भाग जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, इनके जो सगे भाई हैं गौतम अडानी के। मैं एक राहुल गांधी का एक और चीज है, वो दिखाना इसलिए आवश्यक है कि वो जरा समझ लीजिए क्या है। दिखा दो राहुल गांधी वाला, यहां से तो गया है। ये काम कर रहे हैं जी, ठीक है। इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। कर्नाटक में भी, कर्नाटक शुरुआत करेंगे सर इस बात की, कर्नाटक को लेकर इसको बड़े कस के हल्ला मच रहा है बीजेपी में। देखिए धमकी दे, बिल्कुल धमकी। बेईमानी करोगे तो जहां पे भी रहोगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पीएम केयर फंड में किसने पैसा दिया था और किसने पैसा लिया था, इसकी तो जांच आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों वो होगी ही होगी कि किसने किसने इस चोरी में वो था। धनंजय भाई, इस सारे जो व्यवस्था बन रही है उसमें राहुल गांधी एक स्टैंड लिए हुए हैं। और आपको क्या लगता है कि अगर वो चोर को कह रहे हैं कि तुमने चोरी की है और अगर तुम्हारी चोरी को हम छोड़ेंगे नहीं, तो क्या ये धमकी है या ये वार्निंग है? धनंजय ये भाई, दो तीन चीजें हैं। एक तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हर आदमी के भीतर गुस्सा है। अमित शाह इस बात को बेहतर जानते हैं कि अहंकार इस देश के हर नागरिक में है। खाली गृह मंत्री के पास अहंकार नहीं है जो ऐसे उंगली उठा के बोलते हैं चुप रहो, सुनना पड़ेगा, 20 साल तुम कुछ नहीं, इधर नहीं आओगे, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है। ये सब जो बकवास मैं ही करते हैं काफी संसद हूँ, में बैठ करके। मैं ही काफी हूँ, मैं ही हाँ, काफी हूँ। तो छोटा ये जो गुंडा आके नहीं बकवास कर करते हैं पाएगा बैठ मुझे। करके, ये जो बकवास हाँ, करते हैं बैठ करके, गृह मंत्री नहीं होते तब बकवास करते तो समझ में आता ना। तो वो जो अहंकार उनके पास है दूसरे के पास भी है। आप जो कह रहे, एक और बात आप कह रहे थे कि कुछ आदमी 40 साल का, 50 साल का, वो भी वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकता है। क्योंकि वोटर लिस्ट में आप ये समझिए, बिहार में 58% लोगों ने वोट किया, तो आप जो 42% है वो कहाँ है? ये चुनाव आयोग ने कभी ढूंढा कहाँ गए वो 42%? कहीं वो जापान तो नहीं चले गए? और ये जो अफसर है ना, अभी एक बयान मैं देख रहा हूँ, राहुल गांधी के बयान पे कहा है कि वो ये गैर जिम्मेदाराना है। एलओपी है भाई, वो अफसर नहीं है। एलओपी का मतलब समझ में आता है कि खाली प्रधानमंत्री समझ में आता है? एलओपी उस, एक तो उस कमेटी का मेंबर है जो कमेटी चुनता है। तो कमेटी जो चुनता है वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, जो तुमको चुना है वो गैर जिम्मेदार है, ये कहना चाहते हो? तो इनको तो नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, कायदे कानून से लेना देना नहीं। राहुल गांधी ने बहुत सही कहा, उन्होंने हल्का बोला, उन्होंने आम आदमी का गुस्सा अपने मुंह से उतारा है। और एक बात बताऊं, जो अभी हेमंत भाई बता रहे थे आप, ये जो आप उस पर चेक करने जाइए, समझिए मैं यहाँ से चेक करूं कि मेरा नाम है कि नहीं है, तो कैसे चेक करूंगा? गांव और बूथ का जिक्र नहीं है, आप अपना ईपिक नंबर डालिए, उससे पता चलेगा। नहीं ईपिक नंबर है तो आप अपना नाम डालिए। नाम क्या डाल देते हैं ये लोग, उम्र क्या डाल देते हैं लोग, आप देखिएगा। हम तो यहाँ बम्बई में बता सकते हैं हमारा वोटर लिस्ट में नाम क्या डाला हुआ है, हमारा नाम क्या है, डाल कुछ दिया है, उम्र कुछ कर दिया है, वो कर देते हैं। बेईमानी बदमाशी सब करते रहते हैं, बोल देंगे मिसप्रिंट है, इतना है, सारा है। फिर वो जितने तरीके से ढूंढने के तरीके बता रहे हैं उसमें से एक तरीका से कोई आदमी ढूंढ नहीं सकता। एपिक नंबर है तो चलिए आप ढूंढ लीजिएगा, एपिक नंबर है उसमें डालिएगा, एपिक नंबर से आ जाएगा। फिर बात आती है कि
जो आपने कहा कि जो लेबर है वो अपना काम छोड़ करके जाएगा क्या? वोट देने जाते हैं, समझिए हम लोग ही वोट देने जाते हैं और अगर देखते हैं कि 100 आदमी लाइन में खड़ा है, यानी कम से कम 2 ढाई घंटा खड़ा रहना पड़ेगा, क्या हम खड़े रहते हैं? क्या रहते हैं खड़े? और जहां पे आपने लगाया है आदमी को कि ये आपका सब लेकर के बैठा हुआ है, उसके पास कितनी भीड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग तो जाएंगे नहीं, पहले जाकर के ढूंढ लेते हैं, पता नहीं मेरा रहेगा कि नहीं रहेगा, राशन कार्ड कट जाएगा या मेरा नागरिकता खत्म हो जाएगी, सारे डर हो जाते हैं। तो वहां भारी भीड़ हो जाएगी, पेज फट जाएगा, पेज फाड़ दिया जाएगा या क्या होगा, ये अलग केओस मचेगा। फिर बात आती है कि जो आप सब कह रहे हैं कि भैया जिस जिसका नाम काटा है खाली उसका लिस्ट निकालते तुम, क्या जरूरत थी सबका लिस्ट निकालने की? सबका नाम है ना, आप उनके लिस्ट निकालते, खाली जिनका जिनका नाम नहीं है, और हर गांव में बताते कि भैया इनका इनका नाम नहीं है, आप है तो डॉक्यूमेंट ला के दीजिए। इतना सिंपल था कि कहां से पढ़ के आया ये सब, कौन सी बात कर रहा है? खाली केओस करना इसका काम। नरेंद्र मोदी जी ने जो दुनिया भर में 11 साल में केओस किया है, वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता वही केओस कर रहे हैं। और ये केओस का जवाब यही है कि आप अपने जो, मैं तो कहूंगा कि तमाम जो विपक्ष के नेता है वहां बिहार में, जो विपक्ष के आरजेडी के हों, चाहे माले के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी भी पार्टी के, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को लगाइए और पहले चिन्हित कीजिए, हर गांव के स्तर पर आप चिन्हित करवाइए कि कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं है। उसके बाद लोग आए कि नहीं आए सेकेंडरी है, आप चिन्हित कीजिए। और उसमें जो बता रहे हैं कि बीएलओ ने ये लिखा है, फलाने ने वो लिखा है, ढिमकाने ने वो लिखा है, वो सारा तैयार कीजिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत अभी नहीं है, अभी आप पहले तैयार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता गए हुए उनको जाने दीजिए, उनको करने दीजिए। आप पार्टी के स्तर पर तैयार कीजिए और पैरेलल एक लिस्ट बनाइए, पैरेलल एक लिस्ट बनाइए। इस देश में पैरेलल लिस्ट बनाए जाने की जरूरत है। दूसरी बात, अक्सर कह रहे हैं कि मुसलमानों के कट जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं खाली मुसलमानों के कटेंगे। अगर आप याद कीजिए असम का जो एनआरसी हुआ, क्यों एनआरसी कराया? पहले कहा कि कितना बोला, 38 लाख लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर बोला कि 20 लाख लोग हैं। 20 लाख लोग सारे मुसलमान नहीं है, ढेर सारे हिंदू हैं उसमें। मुझे अगर कहिए जो गांव में है कि अब क्या कह रहे हैं कि 87 के बाद जो पैदा हुआ है वो अपना लाए जन्म प्रमाण पत्र, अपने बाप का लाए जन्म प्रमाण पत्र, अपने दादा का लाए जन्म प्रमाण पत्र। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के दादा हो सकता है कमिश्नर होंगे अंग्रेज के जमाने में, वो ला के दे सकते हैं। मेरे दादाजी का मैं नहीं ला सकता हूँ, तो क्या करूं? देश का नागरिक नहीं हूं? मोदी जी जो डिग्री नहीं दे सकता आदमी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की आज तक डिग्री नहीं दे पाया, जो ढेर सारे प्रमाण है, कहीं बोलता है मैंने शादी नहीं की है, कभी बोलता है मैंने शादी कर ली है, ऐसा आदमी इस देश का प्रधानमंत्री है। और ज्ञानेश गुप्ता कह रहे हैं कि जो है ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। गैर जिम्मेदार तो तुम हो, तुमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। चुनाव आयोग का क्या काम है? चुनाव आयोग कोई संस्था है क्या? चुनाव आयोग की सिर्फ इतनी भूमिका है कि देश में चुनाव हो, चुनाव में हर नागरिक शामिल हो। जो नागरिक मतलब वोटर, नागरिक भी नहीं कहिए, हर वोटर चुनाव में शामिल हो। जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है इस देश का, जो पागल नहीं है, जो बीमार, जो अपराधी नहीं है, वो वोट देगा। उसका नाम शामिल करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। हम नागरिकों का अधिकार है कि वो हमारे घर आए, हमारी डिटेल ले और लेकर के जाए। मैं डिटेल नहीं दूंगा। ये एक तो ये भी दिक्कत है कि ये तमाम पार्टी के नेता भी जो है पता नहीं कहां से देखते हैं, कहां से बोलते हैं। और एक बात बताओ, एक भी आईएएस ऑफिसर बताइए इस देश का, जो आईएएस ऑफिसर अपने गांव को जानता है, उसके गांव में कितने गरीब हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरह का जीवन जीते हैं, वो बताइए। एक आईएएस ऑफिसर मुझे बताइए जो बता सकता है। नहीं बता सकता इस देश का आईएएस ऑफिसर। इस देश का जो मंत्री बन गया है वो नहीं बता सकता है। तो अजीब देश बना दिया। अभी एक रिपोर्ट आई है, 100 करोड़ इस देश में है जो अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीद सकते हैं। जो अपनी जरूरत की नहीं चीजें खरीद सकता है उसको कह रहा है कि आधार कार्ड लेकर के आओ, फलाना कार्ड लेकर के आओ, ढिमकाना कार्ड लेकर के आओ। जो 5 किलो अनाज तुम देते हो उसको कह रहे हो कि सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर आओ। सर्टिफिकेट बनाना इस काम देश में आसान काम है। मैं पिछले 3 घंटा से मैं बिहार के इस पे लगा हुआ हूं कि मैं निवास प्रमाण पत्र बनाऊं, नहीं बन रहा। बार बार वो जो है उसका ये कहता है कि टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया। अरे क्या वेबसाइट बनाया है यार। तो ये पढ़े लिखे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि तमाम अफसर, नेता, मंत्री ये घूस लेकर के इतने बर्बाद हो गए हैं, देश को खत्म कर दिया है। खाली इनके बाप का देश ऐसा लगता है। बाकी जो नहीं नौकरी कर रहा, अब देखिए एसएससी वालों को किस तरह से मारा। तुमको मारने का अधिकार है। आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले पीट रहे हैं किसी को। क्या मचा, एकदम केओस मचा दिया है। न्याय कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं इस देश में। और इसका अब हल वही है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस कीजिए और बोलिए कि पूरे बिहार में एक अलग वोटर लिस्ट तुम बनाओ,
उसमें बनाइए वोटर लिस्ट, सारा डिटेल लीजिए और उसके बाद देखिए फिर लड़िए, अगले चुनाव में लड़िएगा, 2029 में लड़िएगा, लड़िए, लेकिन इनको बाहर कीजिए। और जो सही कह रहे हैं कि ऐसे अफसरों को रिटायर होने के बाद जेल में बंद किया जाएगा, बिल्कुल किया जाना चाहिए, बल्कि कानून बनाया जाना चाहिए अफसरों के लिए भी। इस देश के अफसर सबसे ज्यादा जो है अराजक है, कुछ भी कर सकते हैं। दरोगा फोन खींच लेगा एक पत्रकार का, दरोगा ये कर देगा, दरोगा वो कर देगा। दरोगा ही इस देश का राजा है और दरोगा के माध्यम से आप शासन चला रहे हैं। क्या शासन है? आप अदालत जाइए, इतना घूसखोर आपको दिखेगा, यहां से वहां तक दलाल मिलेगा आपको। खाली सारे लगभग वकील दलाली करते नजर आते हैं। ये देश है, ऐसा देश होता है। आम आदमी कहीं भी इंसानियत के साथ, ईमानदारी के साथ, सम्मान के साथ इस देश में जी नहीं सकता। इन गुंडों ने इतना हराम कर दिया है, ये मंत्रियों ने और अफसरों ने इस देश के बारे में। तो अब इसको लड़ना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से लड़ना चाहती है तो, लेकिन उनके पास भी वैसे ही लोग हैं जो झंडू राम के भगत में लगे रहते हैं, टीका लगाने के लिए, फलाना करने के लिए, या मस्जिद आने के लिए लगे रहते हैं, चादर चढ़ाएंगे। तो ये देश नहीं बनेगा, वो बोलते रहे, ऐसे ही देश रहेगा। आपको कठोरता से संविधान सम्मत होना पड़ेगा, नागरिकों को भी और देश के नेताओं को भी। आप ऐसे नेताओं को तभी जी जी